हेलो फ्रेंड्स, आपका फ्यूचर मस्त क्लासेस चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज हम क्लास 10th मैथ प्रश्नावली 1.1 का प्रश्न नंबर 4 सोल्व करने जा रहे हैं। यदि आपने पार्ट नंबर 1 को नहीं देखा है तो उसमें देख लीजिए। उस पार्ट में 1 से लेकर 3 तक के प्रश्न को बहुत अच्छे से सोल्व कराए हैं। यदि आपने उसको नहीं देखा तो जाकर प्ले लिस्ट में देख लीजिए जा। अब चौथा क्वेश्चन को देखिए। चौथा क्वेश्चन बोला, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक में m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। माना धनात्मक पूर्णांक a है। माना धनात्मक पूर्णांक a है। अब हमें क्या क्या दिया हुआ, 3m और 3m+1 को हमें दिखाना है। आप जानते हैं यो a बराबर कितना, वो b का मान मतलब भाज्य कितना दिया हुआ है, भाजक का है तो b दिया हुआ हमें 3। a बराबर हम यदि b क्यों प्लस में r लिखें तो b के जगह क्या लिखा हुआ है 3, तो इसका मान कितना है 3, तो यहाँ पे 3 होगा। r की वैल्यू निकालें। r का वैल्यू निकालना बताए थे, किसी भी संख्या में यदि हम भाग देते हैं जो शेष फल आता है ये हरदम इससे छोटा ही आएगा। b से r की वैल्यू छोटी आएगी, तो ये 3 से छोटा होगा। 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, लेकिन 3 नहीं हो सकता है। यूक्लिड विभाजन प्रमेय से यूक्लिड विभाजन प्रमेय से क्या होता है सूत्र, a बराबर b क्यों प्लस r। जब r बराबर, पहले 0 रखते हैं, 0 लेने पर इसमें रखेंगे वैल्यू, b का मान तो 3 दिया हुआ है, 3 रखेंगे, क्यों लिखेंगे प्लस, r की जगह पर क्या रखेंगे 0, तो a बराबर निकलेगा 3 क्यों। दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करोगे तो a² बराबर हो जाएगा 3 क्यों का स्क्वायर। इसका जब वर्ग करोगे तो ये निकलेगा 3 3 9 क्यों स्क्वायर। a² बराबर हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं 3 गुणे में 3 क्यों स्क्वायर लिख सकते हैं। इसका इसमें गुणा करेंगे फिर यही चीज बन जाएगा। a² बराबर हो जाएगा 3, जहां यदि 3 क्यों स्क्वायर बराबर हम m मान लेते हैं तो अब 3 क्यों स्क्वायर की जगह पर हम m रखेंगे, इतने जगह पर m रखेंगे तो क्या हो जाएगा 3m। पहला चीज सिद्ध हो गया, 3m सिद्ध करना था, ये यहाँ पे 3m, ये 3m सिद्ध हो गया। अब हमें सिद्ध करना है 3m+1। 3m+1 सिद्ध करने के लिए जब हम r बराबर 1, 0 तो रख चुके हैं, अब 1 रखेंगे। 1 लिखने पर यूक्लिड विभाजन क्या होती है, a बराबर होता है b का मान कितना है 3 क्यों प्लस r का मान 1 रखेंगे। जब r का मान 1 रखेंगे तो a बराबर हो जाएगा, अब दोनों पक्षों में हम वर्ग कर दे रहे हैं, यहाँ पर दोनों पक्षों का या तरफ को, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर
वर्ग कर दीजिए। जब दोनों पक्षों में हम वर्ग करेंगे ये ए बराबर हो ए स्क्वायर हो जाएगा और 3 प्लस 1 का होल स्क्वायर बनेगा। अब आप जानते हो ए प्लस में बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में 2ab। ये सूत्र होता है। इसी सूत्र का उपयोग यहाँ पे करेंगे। ए स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर और प्लस 1 का स्क्वायर और प्लस 2ab। ए का मान दिया 3 और प्लस बी का मान दिया 1। अब इनका हम गुणा कर देंगे। 3 त्रिका 9 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस में 1 का स्क्वायर 1 ही होगा प्लस 3 दूनाए 6 हो जाएगा। 1 का गुणा 1 में करेंगे कोई मतलब नहीं निकलेगा। अब अगला पेज लेते हैं। अगला पेज इसमें दिया हुआ है ये इतना था, इसको नोट कर लेते हैं। ए स्क्वायर बराबर 9 स्क्वायर अब प्लस में ये 1 को उस पार भेज देते हैं 6 पहले लिख लेते हैं। ये हुआ। अब इसमें हम ए स्क्वायर बराबर यदि इन दोनों में से हम 3 कामन लें 3 कामन आ जाएगा तो अंदर क्या बचेगा 3 त्रिका 9 यानी 3 स्क्वायर बचेगा प्लस इसमें से 3 आए 3 दूना 6 यानी 6 बचेगा अब प्लस में 1। अब माना 3 स्क्वायर प्लस 2 बराबर m है। इतना हमने मान लिया। जब इतने 3 स्क्वायर प्लस 2 की जगह पर हम m रखेंगे, इतने की जगह पर m रखेंगे तो 3 इतने की जगह पर हम m रख देंगे m प्लस 1। देखिए प्रूफ हो गया। दूसरा भी दूसरे में इसी को तो प्रूफ करना था हमें। ये यहाँ पे 3 प्लस 1 इतना ही सोल्व करना था जो कि हमें प्रूफ हो गया आंसर। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है प्रश्न नंबर 5। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m या 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। हमें इतनी चीज सिद्ध करना 9m और 9m प्लस 1 9m प्लस 8 के रूप का होता है। इतनी चीज सिद्ध करना है। जैसे क्वेश्चन पिछला था वैसे ही ये था, बस इसमें घन कहा गया उसमें वर्ग कहा गया। जहाँ पर हम उसमें वर्ग करते थे यहाँ पर घन कर लेंगे। चलिए सॉल्व करते हैं। माना पूर्णांक क्या है a है, भाजक हमारा क्या दिया हुआ है यानी b का मान, भाजक हमें कितना दिया 9 और शेषफल हमें कितना दिया हुआ है, शेषफल r कितना दिया हुआ है। शेषफल यानी 9 से छोटा होना चाहिए। 0 भी हो सकता है 1 भी हो सकता है 2 भी हो सकता है 3 भी हो सकता है 4 भी हो सकता है 5 भी हो सकता है 6 भी 7 8, लेकिन 9 नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता पीछे समझा चुके हैं। अब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होता है a बराबर b प्लस r। जब हम r बराबर हम पहले 0 रखेंगे, 0 रखने पर a बराबर हो जाएगा b के जगह पर तो 9 रहेगा क्यों प्लस r की जगह पर 0 रहेगा। अब हो जाएगा a बराबर 9 क्यों 0 को तो लिखेंगे नहीं। अब दोनों पक्षों में घन करने पर
घन घन कर देंगे इसमें। जब दोनों पक्षों में घन करेंगे तो ए क्यूब बराबर हो जाएगा 9 क्यू का क्यूब। इसको सोल्व करेंगे, ए क्यूब बराबर हो जाएगा, इसको हम तोड़ कर लिख सकते हैं, क्या होगा 9 9 81 क्यों भी हो जाएगा 9 क्यूब, नहीं 3 बार लिखेंगे, 3 बार, चलिए 3 बार ही लिख देते हैं, 9 क्यूब फिर 9 क्यूब फिर 9 क्यूब, ऐसे लिख सकते हैं हम। अब ए क्यूब बराबर लिखेंगे 9 9 81 और क्यूब 2 है तो 2 का स्क्वायर क्यूब का स्क्वायर हो जाएगा। अब गुणे में ये क्यूब को भी ले लो इसी में, तो क्या बचेगा, खाली 9 बचेगा। अब इतने की जगह पर यदि हम m का मान रख देंगे, जहां 81 क्यूब स्क्वायर बराबर m रखने पर, इतने की जगह पर हम m रख देंगे तो ये हो जाएगा a क्यूब बराबर 9m। पहला चीज तो प्रूफ हो गया। अब हमें प्रूफ करना है 9m प्लस 1। 9m प्लस 1 को प्रूफ करने के लिए जब r बराबर 1 रखने पर रख दीजिए तो हो जाएगा a बराबर 9m प्लस 1। दोनों पक्षों में घन करने पर, घन कर दीजिए। जब दोनों पक्षों में घन करेंगे ये हो जाएगा a बराबर a क्यूब बराबर 9m प्लस 1 का होल क्यूब। अब आपको सूत्र मालूम होना चाहिए, a प्लस में b का होल क्यूब। सूत्र होता है a क्यूब प्लस में b क्यूब, दिख रहा है ना, b क्यूब प्लस में 3a स्क्वायर b प्लस 3ab का स्क्वायर, ये सूत्र होता है, इसको याद कर लेना अच्छी तरह। अब सोल्व करते हैं, रखेंगे a क्यूब लिखा हुआ तो a क्यूब बराबर, पहला होता है a क्यूब, a का मान कितना दिया 9, 9m का क्यूब प्लस b, b मतलब 1 का क्यूब और प्लस 3, a का मान दिया 9m का स्क्वायर गुणे b, b का मान 1 प्लस 3a 9m और गुणे b यानी 1 का क्यूब, ये होगा। अब इसको सोल्व करते हैं, सोल्व कर लेंगे आंसर आ जाएगा। a क्यूब होगा बराबर, इसको जब सोल्व करेंगे इसको हम लिख सकते हैं ना 9 गुणे 9 9 81 क्यों, अरे भाई हम लिख सकते हैं ना इसको ऐसे। यदि हमें लिखा हुआ है 9m का होल क्यूब तो इसको हम लिख सकते हैं 9 क्यूब गुणे में 9 क्यों गुणे में 9 क्यों लिख सकते हैं। अब जब इतना लिख सकते हैं तो इसका इसमें गुणा करेंगे तो 9 9 81, 1 2 3 3 क्यों मत 3 क्योंकि घात 3 लगा देंगे, एक ये गुणे में 9 बच रहा तो 9 लिख देंगे, वही चीज तो हम यहाँ पे लिखे हैं। अब आगे प्लस 1 का क्यूब करेंगे तो 1 ही आएगा, प्लस 3 लिखा हुआ है 3 लिखेंगे गुणे, जब इसका क्यूब करेंगे 9 का 9 9 81 m लिख दिया क्या हमने, m क्यों लिख दिया हमने, सॉरी यहाँ पे क्यों रहना चाहिए, जहाँ जहाँ m लिखा है यहाँ पे क्यों लिखो।
नहीं, इसमें भी तो नहीं लिखा था ये, यहाँ पे हमें क्यों लिखना है, एम क्यों लिख दिया हमने। ठीक, इसको सही सुधार लेना, जहाँ जहाँ पर हम एम लिख दिए हैं वहाँ वहाँ पर हमें क्यों करना, बाकी और सही होता क्यों हो जाएगा। अब ए क्यू बराबर हो जाएगा 81 क्यों, अब गुणे 81 में यदि 1 का गुणा करेंगे तो वही चीज आएगा 3, 9 क्यों लिखा हुआ है, 9 क्यों, 3 9 क्यों लिखा हुआ तो 9 क्यों लिख दें। अब गुणे 1 का क्यूब करेंगे तो 1 ही आएगा। आगे अब इसमें से यदि हम 9 कॉमन ले रहे हैं, पहले ये 1 को एक तरफ कर दें, ये वाले 1 को, यदि हम इसमें से 9 कॉमन ले रहे हैं इतने में से इतने में से, ठीक, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 81 बचेगा। इसको एक तरफ कर देंगे और प्लस में यहाँ पर से 9 कॉमन आया ना, यदि यहाँ से हम 9 कॉमन ले लेंगे तो 3 गुणे 9 बचेगा, क्यों बचेगा, प्लस में यहाँ से 9 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा 3 क्यों, और गुणे 1 कर देंगे तो उतना ही बचेगा, ये वाला प्लस यहाँ पे लिख दे रहे हैं। ठीक, ए क्यूब बराबर हो जाएगा 9 81 स्क्वायर वो क्यूब, अब प्लस में इसमें देखो क्यूब नहीं लगाया हमने, ये स्क्वायर रहेगा, ओ सॉरी इसमें, अब ये हो जाएगा 9 त्रिक 27 क्यों, अब प्लस में 3 क्यों, अब प्लस 1। अब इतने को हम एम मान लेना है, जहां 81 क्यों प्लस में 27 क्यों का स्क्वायर प्लस में 3 क्यों बराबर एम रखने पर, यदि उतने में हम एम रख देंगे तो 9 इतने में एम रखेंगे तो एम हो जाएगा प्लस 1। दूसरा चीज प्रूफ हो गया, इसी को प्रूफ करना था। अब हमें क्या प्रूफ करना है, हमें प्रूफ करना है 9m प्लस 8, इसको भी प्रूफ कर रहे हैं। जब r बराबर 2 रखेंगे तो होगा a बराबर b का मान तो दिया हुआ 9 क्यों प्लस में 2। अब इसको सॉल्व करेंगे, दोनों पक्षों में घन करने पर घन करोगे तो ए क्यूब बराबर 9 क्यों प्लस का 2 का क्यूब, क्या हो जाएगा ए क्यूब बराबर, आप सूत्र जानते हो, ए प्लस बी का होल क्यूब, ए क्यूब प्लस में बी क्यूब प्लस में 3 ए स्क्वायर और बी प्लस में 3 ए क्यों ए प्लस में बी का स्क्वायर, ये सूत्र होता है। दूसरा पेज लेते हैं, अब इसको सॉल्व करेंगे, ए क्यूब बराबर हो जाएगा, इसको जब हम 9 का क्यूब करेंगे 9 9 81, 81 का जब 9 में गुणा करेंगे तो आएगा 729 क्यूब, प्लस 2 का क्यूब करोगे तो 8 आ जाएगा, और प्लस 3 दूनाई 6 गुणे में 9 9 81 क्यूब वो स्क्वायर है तो स्क्वायर प्लस में, अब इसका 2 दूना 4 4 ते ही 12 गुणते में 9 क्यों, ये हुआ।
अब इसको और गुणा कर और अच्छे सोल्व कर लेते हैं। 729 क्यों का क्यूब प्लस 8 को बराबर को उस पार भेज देंगे, उस पार लिखेंगे, 2 बार लिख दिया। अब 81 का गुणा यदि हम 6 में करेंगे तो 486 आएगा, शायद लगभग 486 आएगा। अब प्लस इसको हम इसी प्रकार लिख दें, 12 गुणे में 9 क्यों। इनको हम कोष्टक में लिख रहे हैं, प्लस 8 को उस पार भेज दे रहे हैं। अब ए क्यूब में से इसमें से हम यदि 9 कॉमन लेंगे तो आएगा 81 क्यों प्लस में, इसमें से भी 9 कॉमन लेंगे 54 क्यों का स्क्वायर प्लस में, इसमें से 9 बाहर निकल आएगा तो क्या बचेगा 12 क्यों प्लस में 8। अब इतने को हमें मान लेते रहे हैं, जहाँ 81 क्यों की घात 3 प्लस में 54 क्यों स्क्वायर प्लस में 12 क्यों बराबर m रखने पर रख दीजिए, a क्यों हो जाएगा 9, इतने की जगह पर हम m रख रहे हैं। अब प्लस 8 लिखा हुआ तो 8, ये चीज़ हमें